वेलकम फ्रेंड। टेली के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीएसटी से संबंधित कुछ और जानकारियों के बारे में जानेंगे। हम सभी उन जानकारियों के बारे में जानेंगे जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। परंतु वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। अब आज भी हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले के समय में बहुत तरह के टैक्स लगाए जाते थे और वह टैक्स किस तरह से लगाए जाते थे उसके बारे में हम जानेंगे। पहले एकल टैक्स सिस्टम हुआ करता था जिसके आधार पर ही टैक्स का भुगतान किया जाता था। राज्य सरकार के टैक्स और केंद्र सरकार के टैक्स दोनों के टैक्सों को अलग अलग बांट दिया जाता था और दोनों ही राज्यों में अलग अलग टैक्स माल या प्रोडक्ट के हिसाब से लगाए जाते थे और हर प्रोडक्ट पर कई सारे टैक्स लगाए जाते थे और वह किस तरह से लगाए जाते थे तो वह हम इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए पहले के समय में जो टैक्स सिस्टम था हमारा 2017 के पहले वह सही नहीं होने के कारण बहुत सारी टैक्स की चोरी की जाती थी। लोग अपनी मर्जी के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर व्यापार करने लगे थे। हर एक प्रोडक्ट पर पता नहीं कितने प्रकार के वो टैक्स लगाते थे। अब हम एक चार्ट के आधार पर समझ लेते हैं कि पहले जीएसटी नहीं आया था उससे पहले किस तरह का टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ पर चलता था। ठीक है, इसके आधार पर हम आगे जीएसटी को भी समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के टैक्स को अलग अलग बदल दिया गया था। पहले जो टैक्स लगाए जाते थे देखिए इतने तरह के लगाते थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्स अलग बदल रखे थे और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें अलग बांट रखे थे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल एक्सरसाइज है, सर्विस एक्सरसाइज, सर्विस टैक्स है, सरचेस है, सेस है और अदर 15 से 17 तरीके के और भी टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी वैल्यू टैक्स है, जो वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वेट है, ऑक्ट्राइड एक्सरसाइज स्टेट एक्सरसाइज है, सेल्स टैक्स है, अदर अदर भी बहुत तरह के टैक्स लगाए जाते थे। मतलब ये जो हमने यहाँ पर बता रखे हैं इसके भी अलावा 15 से 17 तरह के टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है ना, अब क्या करा है, अब जीएसटी आने के बाद इन सबको कट करके एक वन सिंगल टैक्स बना दिया गया है। वो किस तरह से, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए भारत में पहले के टैक्स सिस्टम और जीएसटी टैक्स सिस्टम की प्रक्रिया। अब देखिए हमने यहाँ तो देख लिया कि पहले की टैक्स प्रक्रिया क्या थी। अब हम इन दोनों को किस तरह से जीएसटी में परिवर्तित किया है वो भी देख लेते हैं। भारत में पहले टैक्स सिस्टम सही नहीं होने के कारण बहुत से लोग इसका फायदा उठाकर टैक्स की चोरी करते थे। वह प्रत्येक सामान या सर्विस पर तरह तरह के टैक्स लगाकर व्यापार किया करते थे। पहले के टैक्स सिस्टम और अभी के टैक्स सिस्टम में किस तरह का अंतर आया है यह अभी हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए जीएसटी नहीं आने के पहले अपने हिसाब से टैक्स का भुगतान किया करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इनमें से एक ही जगह से आपको टैक्स देना होगा। परंतु किस तरह से जीएसटी में इसकी प्रक्रिया को बनाया गया है यह भी हम जान लेते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी टैक्स थे और स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी टैक्स लगाए जाते थे पहले, उसको जीएसटी आने के बाद जो जितनी भी कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल एक्सरसाइज है, सर्विस टैक्स है, सरचेस है, सेज है और भी अदर जितने भी तरह के टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे उसको परिवर्तित करके सीजीएसटी में बदल दिया गया। सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स। मतलब आपको सिर्फ सीजीएसटी एक ही टैक्स पे करना होगा, ना कि इतने सारे टैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट जितने भी टैक्स लगाता था, वेट लगाता था, ऑक्ट्राइड सेल्स अदर जितने भी टैक्स लगाता था 15 से 17 तरीके के, तो वो अब ना लगाते हुए एक एसजीएसटी टैक्स आपको लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब इतने सारे टैक्स आपको कहीं भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट टैक्स में सिर्फ आपको एसजीएसटी टैक्स लगाना होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक ही प्रकार का टैक्स का भुगतान करना होगा, यही लोगों की सोच थी। जिसके तहत केंद्र सरकार जो है हमारी वो एक ही जगह पर सारा कर एकत्रित करके मतलब इकट्ठा करके बस उसे केंद्र और राज्य के बीच में बांटना था। लेकिन राज्य सरकार का क्या था, वो अपना कर
जो कि अपना टैक्स लगाने का अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए अब राज्य व केंद्र के बीच में एक समझौता मतलब एक फैसला किया गया कि बिक्री व सेवाओं के बीच में मतलब सेम जो व्यवहार के जो भी सामान या सेवाएँ होंगी, उन दोनों को के अलग-अलग टैक्स वसूल करेंगे। ये जैसे दोनों पार्ट में बाँट दिया, राज्य के लिए एसजीएसटी और केंद्र के लिए सीजीएसटी के रूप में बाँट दिया। इसी के आधार पर हम आगे जो अभी करंटली चल रहा है माल व सेवाओं पर आपके टैक्स लगाया जाता है। देखिए एक बार हम इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे यहाँ भारत में 3 तरह से व्यापार किया जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर यानी सर्विस को बेचकर, ठीक है ना? अब ये 3 तरह की चीज़ें आपकी गुड्स और सर्विस के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है ना? आप माल बनाना या फिर माल को बेचना या फिर सर्विस को बेचना है, ठीक है ना? तो इन सब तरह की 2 तरह से चीज़ें अपन कर सकते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम कंडीशन देख लेते हैं, जब अपने ही राज्य में व्यापार करते हैं तो 2 तरह के टैक्स लगते हैं। देखिए, अगर आप अपने ही राज्य में मतलब अगर आप राजस्थान के हैं और राजस्थान में ही व्यापार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको किस तरह के टैक्स लगाने होंगे? एक तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और प्लस एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना? ये 2 तरह के टैक्स आपको कब लगाने होंगे? जब आप अपने ही राज्य में व्यापार कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो तब आपको ये दोनों टैक्स लगाने होंगे। और अगर आप अपने ही राज्य के अलावा अगर कोई और राज्य से व्यापार करते हैं तो एक ही तरह का टैक्स लगाना होता है। अगर आप एमपी की आपकी कंपनी है और आप राजस्थान से हैं या फिर कोई और अदर राज्य से आप व्यापार कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडर्स कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक तरह का टैक्स लगाना होगा। उसको हम आईजीएसटी बोलते हैं यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर आप किसी भी तरह के अपने ही राज्य में अगर आप व्यापार करते हो या कोई भी सामान बेचते हो या सेवाएं को बेचते हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही टैक्स लगाने होंगे। और अगर आप दूसरे राज्य से व्यापार करते हो, सर्विस बेचते हो या गुड्स बेचते हो तो आपको आईजीएसटी टैक्स लगाना होगा, ठीक है ना? आईजीएसटी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलाकर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को मिलाकर बनाया गया टैक्स आईजीएसटी है, ठीक है? तो इस तरह से आप दोहरा कर प्रणाली का यूज़ कर सकते हो। यही आपकी दोहरा कर यानी ड्यूअल टैक्स सिस्टम है, जहाँ पर 2 तरह से आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना? अपने राज्य में और एक दूसरे राज्य में। अपने राज्य में व्यापार करेंगे तो उसे इंट्रास्टेट कहते हैं और अगर दूसरे राज्य से व्यापार करते हैं तो उसे इंटरस्टेट कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के करों को अलग-अलग श्रेणी में बाँट दिया गया है। इसके आधार पर करों का भुगतान किया जाता है। जैसे कि अपने ही राज्य में व्यापार करने पर सीजीएसटी व एसजीएसटी कर का भुगतान करना होगा और हम अगर अपने राज्य के अलावा किसी और राज्य में व्यापार कर रहे हैं तो हमें आईजीएसटी का भुगतान करना होगा। देखिए ये वही बात है कि अगर हम अपने ही राज्य में व्यापार कर रहे हैं तो हमें सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के टैक्स का भुगतान करना होगा। और अगर हम दूसरे राज्य से व्यापार कर रहे हैं तो हमें सिर्फ आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर बना हुआ है। देखिए 1 जुलाई 2017 के दिन यह जीएसटी का नियम लागू हुआ था। इसी के आधार पर हमारी सारी टैक्स की प्रणाली जो जारी की गई है, हम यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब आपको पता ही है कि स्टेट जीएसटी मतलब राज्य का कर, ठीक है ना? अब कौन कलेक्ट करता है? ये कलेक्ट करते हैं कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हमारा एसजीएसटी जो है हमारी जो कि राज्य सरकार है वो कलेक्ट करती है और सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। आईजीएसटी है यह इंटीग्रेटेड जीएसटी है, यह हमारा इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो मतलब दूसरे राज्य से सप्लाई करते हो तो उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका यह जो है आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों इंटर स्टेट के टैक्स हैं, ठीक है? और आईजीएसटी हमारी इंटर स्टेट के टैक्स हैं। अगर हम इंटर स्टेट में वर्क करते हैं, व्यापार करते हैं तो हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी यहाँ पर लगाना होगा और अगर हम इंटर स्टेट में व्यापार करते हैं तो हमें सिर्फ आईजीएसटी ही लगाना होगा। इसी के आधार पे हम कार्य कर सकेंगे,
ठीक है ना? तो इस तरह से हम एक चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जीएसटी टैक्स सिस्टम क्या है। जीएसटी के बारे में हम और भी बहुत सी बातें आगे जानेंगे। हम आगे जानेंगे कि जीएसटी आईएन नंबर क्या होता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है और जीएसटी इनपुट क्रेडिट टैक्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आगे जानेंगे। हम आपको अभी से ही जानकारी दे रहे हैं ताकि आप आगे जाके जब भी अकाउंटिंग करें तो आपको जीएसटी टैक्स लगाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए आपको ये सभी नॉलेज लेना ज़रूरी है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको हर एक चीज़ को आसानी से बता सकें और आपको हर चीज़ का ज्ञान दे सकें। धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।